मिरर के बारे में देखा था। आज हम कर्व्ड मिरर को और डिटेल्स में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कर्व्ड मिरर दो टाइप के मिरर होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर एक वो मिरर होता है जिसका बाहर से जो कवरिंग होती है, बाहर से जो पार्ट होता है उसको हम सिल्वर कलर से पेंट कर देते हैं, और जो उसका इनर पार्ट होता है वो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करता है। और इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में जो बाहर वाला सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह एक्ट करता है, और इसमें हम सिल्वर पेंट अंदर की ओर कर देते हैं। तो इसीलिए इसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो कॉनकेव मिरर जो होता है उसकी सरफेस कर्व्ड इन होती है, मतलब जो उसकी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर कर्व्ड है। अगर मैं इसको एक पूरा स्फीयर बना दूं तो आप देखेंगे कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की ओर कर्व्ड है। तो ऐसे मिरर्स को हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। और ये अगर मैं इस मिरर को एक कंप्लीट स्फीयर बना दूं तो इसका सेंटर पॉइंट यहाँ होगा। तो इसमें क्या है कि ये कर्व्ड आउट है, मतलब इसमें क्या है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो हमारी बाहर की ओर है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। मतलब इस कैटेगरी वाले मिरर्स को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। जिनकी सरफेस बाहर की ओर होगी उनको बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स। अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है वो एक कन्वर्जिंग नेचर का होता है, और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी होती है वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अभी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग को समझते हैं। अब देखते हैं कन्वर्जिंग को। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कन्वर्जिंग होती है अगर दो लाइट रे, या फिर दो से ज्यादा लाइट रे एक मिरर पर टकराने के बाद एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो वो मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है। मतलब जैसे कि ये दो लाइट रे आ रही है, ये एक लाइट रे है, ये दूसरी लाइट रे है, ये दोनों लाइट रे आ रही है, ये दोनों लाइट रे इन्फिनिटी से आके इस मिरर से टकराने के बाद में ये एक पॉइंट पे मिलती है। ये एक रियल पॉइंट है, ये एक रियल पॉइंट पे मिलती हैं, इसीलिए ये कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि ये कन्वर्जिंग नेचर का होता है। अब अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो वो डाइवर्जिंग नेचर का होता है। कॉन्वेक्स में क्या होगा कि अगर दो लाइट आ रही हैं तो वो मिरर की सरफेस से टकराने के बाद वापस स्पेस में लौट जाएं, कहीं भी लौट जाए वापस, एक पॉइंट पे रियल में ना मिले, बल्कि ये जो लाइन मैंने एक्सटेंड की है ये एक वर्चुअल लाइन है, वर्चुअल पॉइंट है। ये रियल में नहीं मिल रही है, ये मिरर के पीछे मिल रही है जाके, बट इसकी जो रियल रेज हैं, इसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो वापस कहाँ जा रही हैं, वापस स्पेस में जा रही हैं। तो इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर कैसा नेचर का होता है, डाइवर्जिंग नेचर का होता है। अब हम देखेंगे कुछ टर्म्स के बारे में जो स्फेरिकल मिरर्स में यूज होते हैं। तो पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, अगर मैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो एक हॉलो मिरर से बने हुए होते हैं। हॉलो मिरर्स से साइड की एजेस काटने के बाद में स्फेरिकल मिरर्स बने हुए होते हैं। तो अगर मैं इस स्फेयर को पूरा करूं तो इस स्फेयर का कोई एक सेंटर पॉइंट भी होगा जिसको मैं सी से डिनोट कर देता हूं। तो ये जो सी है इसी को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब देखते हैं ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इसका जो स्फेयर है, इसका जो सर्कल है वो अंदर की ओर होगा, इसका भी एक सेंटर पॉइंट होगा, उसका भी नाम सी होगा। तो ये जो दो सी हैं इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इस पॉइंट को सी पॉइंट को किसी भी लाइन पे, मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूं, यहाँ पे डालूं या यहाँ पे डालूं, तो ये इसका क्या होगा, मतलब एक ये सर्कल मान के चलिए, और यहाँ से मैं अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ तो ये क्या होगा, इसकी रेडियस होगी। तो ये जो रेडियस होगी, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी, इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं।
सिमिलरली इसी में भी ऐसे ही होगा। इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब बात करते हैं पोल की। तो पोल क्या होता है? अब अगर ये जो एक स्फेरिकल मिरर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल मिरर की बात करें, तो इसका भी कोई एक मिड पॉइंट जरूर होगा। उस मिड पॉइंट को हम पोल बोलते हैं और उसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में इसका सेंटर, जो स्फेरिकल मिरर है उसका सेंटर को भी हम पोल बोलते हैं। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुई है, मतलब यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन है इसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुई? प्रिंसिपल एक्सिस हुई हमारी सी पी, मतलब यहां से लेके यहां तक लाइन। सिमिलरली इसमें भी यही केस होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक एक लाइन। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस को ठीक से समझिएगा। फोकस क्या होता है? मान लीजिए इन्फिनिटी से बहुत सारी रेज आ रही हैं, लेकिन मैं दो ही कंसीडर करूंगा क्योंकि दो से ही सिर्फ इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहां से एक लाइट रे आई, ये टकराई और रिफ्लेक्ट हुई। यहां से ये एक लाइट रे आई, ये टकराई और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई रिफ्लेक्शन के बाद। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट होता है फोकस। मतलब जब दो लाइट रे, दो या दो से अधिक लाइट रे इंफिनिटी से पैरेलल आती हैं और रिफ्लेक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पे मिलती हैं उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। सिमिलरली कॉन्वेक्स में क्या होगा? दो लाइट रे इंफिनिटी से आ रही हैं, बट वो रिफ्लेक्ट कहाँ होंगी? इसी प्लेन में, मतलब सी स्पेस में वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। बट ये जो लाइंस हैं, मतलब ये जो वर्चुअल लाइंस पीछे मिरर्स के पीछे जहां भी मीट होंगी उसको हम बोलेंगे फोकस। ये किसका फोकस हो गया? कॉन्वेक्स मिरर का। इसको हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो फोकल लेंथ क्या होगी? आप गैस कीजिए। फोकल लेंथ फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलेंगे। इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। सिमिलरली पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलेंगे। अब बात करते हैं अपर्चर की। तो अपर्चर क्या होता है? आप जैसे जानते हैं कि जो भी स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो एक स्फेयर में से बने होते हैं, तो स्फेयर का जो डायमीटर होगा वही स्फेरिकल मिरर्स का क्या होगा? अपर्चर। तो जैसे कि ये मान लीजिए कि ये एक स्फेरिकल मिरर है और यहाँ से मैं इस पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, मतलब इसको कंप्लीट बनाने के लिए, और इस पॉइंट को नाम दे दूँ मैं x और इस पॉइंट को नाम दे दूँ मैं y। तो ये जो लाइन होगी x और y वो क्या होगा? कॉनकेव मिरर का अपर्चर। सिमिलरली कॉन्वेक्स में भी यही सीन होगा। यहाँ से मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी, इसको भी मैंने नाम दिया x और इसको भी नाम दिया मैंने y। तो ये जो x और y है, ये जो x और y है वो क्या हो गया? अपर्चर। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का।